नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कुमार यादव देवरिया ज़िला से आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि जीवन कितना अनमोल है, जीवन कितना महत्व है। जीवन को महत्व दीजिए। इसी पर मुझे बहुत समय पहले मैं एक छोटी सी कहानी पढ़ा था। उस कहानी के माध्यम से मैं सभी अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और यहाँ तक कि अपने पूरे समस्त भारतवासियों को यह सूचना देना चाहता हूँ कि उस कहानी के माध्यम से कि बहुत समय पहले एक छोटा परिवार था। उसने अथाह मेहनत किया और मेहनत करने के बाद दिन रात केवल धन के बारे में सोचता था। उसने कभी अपने परिवार के बारे में, अपने घर के बारे में, यहाँ तक कि अपने गांव के लोगों के बारे में, यहाँ तक कि अपने किसी दोस्त यार के बारे में भी नहीं सोचा। पूरा जीवन भर हाय पैसा, पैसे कमाने के पीछे अपना पूरा जीवन पैसे में लगा दिया। आखिरकार एक दिन ऐसा समय आया कि वह बहुत अत्यधिक धनवान हो गया। उसके पास अत्यधिक धन हो गया और वो खरबों की संपत्ति हो गई। एक रात को वह सोया हुआ था अपने बिस्तर पे। तब तक यमलोक से यमराज भगवान पधारे और उसके सामने खड़े हो गए। तब तक उसकी आँख खुली और उसने सामने देखा कि ये कौन खड़ा है। तो उसने पूछा, कौन हो तुम? तो यमराज भगवान ने कहा कि मैं यमराज हूँ, यमलोक से तुम्हें लेने आया हूँ, चलो तुम्हारा टाइम हो गया है। तो उस व्यापारी ने कहा कि अरे, मैंने पूरे जीवन भर पैसा कमाने के चक्कर में अपने परिवार को, अपने बच्चे को, अपने लड़के को, अपनी बहन को, अपने माता को कुछ नहीं समझा और आज आप कह रहे हैं कि आपको चलने का समय हो गया है। अरे, मैं अरबों खरबों रुपया रखा हूँ। तो यमराज भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, तुमको जाना होगा, तुम्हारा समय हो गया है। तो उसने कहा कि अब ऐसी बात है तो हे यमराज भगवान, आप मुझे एक दिन का टाइम दे दीजिए और मुझसे 5 करोड़ रुपया ले लीजिए और कल मुझे ले चलिए, क्योंकि एक दिन तो जी लीजिए अपने परिवार के साथ। तो यमराज भगवान ने पता है क्या कहा? कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारा टाइम आ गया है, अब तुमको हम 1 मिनट तक नहीं छोड़ सकते। तो उस व्यापारी ने कहा कि ठीक है, मुझे 1 घंटे का समय दे दीजिए और मुझसे 10 करोड़ रुपया ले लीजिए। तो यमराज भगवान ने कहा कि नहीं भाई, जल्दी चलो, तुम्हारा टाइम हो गया, मुझे बहुत काम है वहाँ पे, ऑफिस देखना है, मेरे यमदूत जितने का हैं सब वहाँ आए होंगे, मेरे इंतजार कर रहे होंगे, जल्दी चलो। तो उसने कहा, यमराज ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारा टाइम हो गया है, चलो। तब तक कुछ क्षण के बाद देखा गया कि उसकी आंखें धुंधलापन की तरह उसकी आंखों से दिखाई देने लगा। उसके सीने में दर्द उठने लगा। वो कराहने लगा अपने कमरे को, अपने रूप को और अपने उस जगह को देखने लगा। उसके बाद से बिस्तर पे गिरा और गिरने के बाद उसने अंतिम बार सांस लिया और सांस लेते वक्त उसके घर के दरवाजे कि दीवार पे जो उसके परिवार की तस्वीर लगी थी उसको एक टक बस देख पाया और उसके बाद से इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। तो इस कहानी के माध्यम से मैं बस आप लोग को यही कहना चाहूँगा कि जीवन अनमोल है। हर बार मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप मनुष्य जीवन में आए हैं तो पूरे आनंद करते हुए किसी भी चीज़ का, दुनिया में आप घूमेंगे तो हजारों गम मिलेगा। एक से बढ़कर एक लोग जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, फिर भी लोग जी रहे हैं। तो इस तरह से अपने परिवार के साथ समय दीजिए, अपने रिश्तेदार के साथ समय दीजिए, अपने दोस्तों के साथ समय दीजिए। दोस्तों, भारतवासियों, मैं तो बस यही कहूँगा कि पैसे कमाना जितना ज़रूरी है परिवार के लिए, आगे अपने परिवार के भविष्य के लिए, उतना लोग कमाना भी ज़रूरी है, आदमी कमाना भी ज़रूरी है, जो आपके हर किसी काम में प्रतिक्षण आपके सहयोग में आगे प्रदान करें। बस आप लोगों से यही गुजारिश है।
इस तरह से धन्यवाद, नमस्कार।